देखेंगे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ये क्लास 10 का मैथ है, चैप्टर 8.2 है। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू। देखिए, तो साइन साइड का वैल्यू क्या है होता है, साइन साइड का मान होता है √3/2 इंटू है, बीच में गुना है। तो cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, बीच में प्लस है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, बराबर का सिंबल देंगे। √3 गुना √3 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 हो जाएगा आपका 3 और 2 9 4, 1 गुना 1 1 और 2 9 4, 4 एलसीएम लेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 4 बटे आपका 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 4 1 आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग 2 नंबर निकालेंगे इसी तरह, एनसीईआरटी बुक का है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 गुना 10 45 का मान क्या होता है, 1 पर स्क्वायर देंगे। देखिए cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, इसका इस पर स्क्वायर है तो हम लोग भी स्क्वायर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 1 प्लस √3 गुना √3, 3 2 9 4, माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, तो माइनस है √3 गुना √3, 3 और 2 9 4, तो ये प्लस माइनस कटा दीजिए तो एलसीएम लीजिएगा, अभी वही होता है। ठीक है, एलसीएम भी लीजिएगा वही होगा, तो कटा दीजिए तो 2 गुना 1 2 आंसर हो गया। ठीक, अब देखेंगे आगे 10 नंबर क्वेश्चन इसी का। देखेंगे दोस्तों हम लोग, ये है 3 नंबर क्वेश्चन। तो कोशक 45 डिग्री, कोशक 45 का मान क्या होता है, 1/√2 बटे sec 30 का वैल्यू। देखेंगे sec 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस कोशेक 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका हो जाएगा 2। तो यहाँ देखेंगे 1/√2 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे √3 एलसीएम होगा तो 2 प्लस √3 एलसीएम होगा नीचे, ध्यान दीजिएगा √3 एलसीएम होगा तो 2 प्लस 2 गुना √3 2√3, तो 2 प्लस √3 2√3, तो ध्यान देंगे 1/√2, इसको पलटी करेंगे √3/2 प्लस, देखिए 2 प्लस 2√3, इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं इसी जगह, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। देखिए इसको पलटी करेंगे, 1/√2 हो गया, इसको पलटी करेंगे √3 इतना, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - 2√3 और नीचे होगा 2 - 2√3। आगे ध्यान देंगे 1/√2 है, यहाँ हो जाएगा 1/√2, 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ √3 नीचे देखिए क्या हो जाएगा, तो इंटू लग जाएगा, ये 2 कॉमन ले सकते हैं वहाँ से, हम लोग देखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जैसे कॉमन लेंगे तो वहाँ बचेगा 1 - √3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, a² - b², तो 2 पर स्क्वायर और 2√3 का होल स्क्वायर। तो आगे देखेंगे हम लोग, आगे यहाँ देखेंगे, देखिए इससे कटा सकते हैं 2 से, √2 बार में ये कट जाएगा, √2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 दूना √6 इंटू 3 दूना रूट दोनों में तो गुना होके रूट हो जाएगा, 3 दूना √6 हो जाएगा, और यहाँ देखिए क्या होगा 1 - √3 बराबर, तो 1 - √3 हो गया, नीचे देखिए 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 2√2 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस बचेगा 8, तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे, 6 गुना 1 √6 और माइनस 6 तिया √18, तो यहाँ क्या आ जाएगा -8। ध्यान दीजिएगा आगे, तो इसका √6 हो जाएगा। आगे देखिए ये तो √6 आ गया, 18 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 का वर्गमूल होगा 9 दूना 18, तो 9 का निकल जाएगा 3 वर्गमूल, और उधर बचेगा √2, जैसे कि 9 दूना 18, तो यहाँ इसका निकल जाएगा 3 और √2 ये रह जाएगा, तो इसका 18 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2। ठीक है, तो 3√2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 18 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2,
और नीचे हो जाएगा -√8। तो माइनस को ऊपर भेज देंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो 3√2 आ जाएगा और -√6 हो जाएगा और बट्टे 8। ये आपका आंसर हो गया 3 नंबर का। ठीक है, देखेंगे इस तरह हो जाएगा। देखेंगे आगे हम लोग, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें sin 30 का वैल्यू देखेंगे। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 प्लस tan 45 का मान क्या, वो 1 होता है। और cosec 60 का मान क्या होता है, 1/, तो cosec 60 का मान होता है √3/, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। देखेंगे sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1, cosec 60 का मान होता है 2/√3। तो बराबर देंगे यहाँ पर sec 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos का उल्टा sec, तो 2/√3 और नीचे हो जाएगा प्लस cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस, देखेंगे sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, cos 60 का वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू होता है cot 45 का मान, tan 45 का मान 1, तो इसका भी हो जाएगा 1। हम देखेंगे 2 इसके नीचे एक छिपा रहा था। ठीक है, तो 2 और √3 का एलसीएम 2√3 लेंगे, 2√3 एलसीएम लेंगे, 2 से भगा देंगे 2 कटेगा, बचेगा √3, √3 गुना 1 √3 होगा, प्लस 1 से भगा देंगे इतना बार में, इतना बार कटेगा 2 √3 गुना 1 2√3 माइनस √3 से भगा देंगे √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 2 4। ध्यान देंगे इसका लेंगे 2√3 एलसीएम, √3 से भगा देंगे √3 कट जाएगा, बचेगा 2 2 4 प्लस 2 से भगा देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3 गुना 1 √3 और 2√3 एक इसके नीचे एक छिपा रहता है, तो 1 से भगा देंगे 2√3 बार में कटेगा, तो 2√3 गुना 1, ध्यान दीजिएगा 2√3 गुना 1 तो हो जाएगा 2√3, इस तरह हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हम लोग, तो 2√3 प्लस √3 तो कितना हो जाएगा 3√3 -4, तो √3 1 2 टका 1 टका 3 टका हो जाएगा, तो 2√3 प्लस √3 3√3 -4 बटे ये कटा दीजिए, तो यहाँ 4 है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, √3 प्लस √3 3√3। तो देखिए इसको सीधा भी कर सकते हैं, इसको इधर भी, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए, यहाँ पर 4√3 है, इसको इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, 4 - 3√3, इधर होगा 4 - 3√3। आगे देखेंगे गुना हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट से घेर दिए, आसान समझने में हो जाएंगे। 3√3 गुना 4 4 तिया 12 √3 होगा, 3√3 गुना 4 तिया 12 √3 हो जाएगा, और 3√3 गुना 3 तो 3 तिया 9 और 9 तिया √3 मिलकर 3 होगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो -27 हो जाएगा। अब 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 -16 होगा, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, फिर 4 तिया 12√3 नीचे हो जाएगा। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b² a² और 3√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर दे सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस हो जाएगा 43, 6 12 1 13 3 और 2 1 3 1 4 -43। अगर इसको 3√3 को इधर और 4 को इधर रखते हैं तब माइनस यहाँ नहीं आता। ठीक है, तो इसको इधर करते हैं ना तो प्लस आता, तो इसको हम इधर रहने दिए जैसे, इसीलिए यहाँ माइनस आ गया। देखिए अगर 3√3 इधर करते हैं, 4 को इधर करते हैं, तब ये माइनस जो है ना, माइनस नहीं आता, प्लस आता, तो हम जैसा था वैसा कर दिए, तो ये माइनस माइनस कट जाता है। आगे देखेंगे तो -43 हो गया, यहाँ 4 चौके 16 और 3√3 गुना 2 बार करेंगे, 3 तिया 9 और 3√3 मिलकर 3 3 तिया 9 तिया 27 बचेगा 27, तो यहाँ -43 और बटे -11 माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा 43 बटे 11। ये हो गया 4 नंबर का आंसर। उतार लीजिए आप लोग।
देखेंगे हम लोग आगे। ये है 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है 5 इंटू है, इसमें इंटू है, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। 1/2 है, इस पर स्क्वायर होता है, स्क्वायर देंगे प्लस, और यहाँ आपका प्लस का सिंबल है 4 है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक स्क्वायर 30 डिग्री और सेक का 30 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और 2/√3 होता है इसका। कॉस का उल्टा है, तो सेक 30 डिग्री वैल्यू होता है 2/√3। इस पर स्क्वायर है तो हम लोग भी स्क्वायर देंगे। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बराबर देंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इस पर स्क्वायर देंगे। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इस पर स्क्वायर दे देंगे, यहाँ बराबर लगेगा। यहाँ देखिए 5, यहाँ क्या है 5 गुना 1/4, 5 गुना 1/4 प्लस देखिए तो 4 गुना तो 2 दूना 4, √3 मिलकर 3 होगा, तो 4 और 2 दूना 4, √3 मिलकर 3 होगा, -1 होगा। अब देखिए 1 गुना 5 हो जाएगा, 1 गुना 1, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 मिलके 2 बार गुना होगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा और -1 है। अब 1 गुना 1 और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस है √3 गुना √3 2 बार कीजिएगा तो +3 और 2 दूना 4, तो ध्यान दीजिएगा 5 गुना 1 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 और -1। यहाँ देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ 1 + 3। आगे देखेंगे हम लोग इधर, तो इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहा था, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहाँ 12 एलसीएम लेंगे। 4 तिया 12, 3 बार में 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 15 प्लस 3 चौके 12 4 और 16 चौके 64 -1, 1 से भगा देंगे 12 बार में, 12 गुना 1 12 बार, तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे 4 एलसीएम है तो 3 1 4, 4 1 4 1 कट जाएगा, बराबर का यहाँ चिन्ह होगा, तो इसको घटा दीजिए 15 में 12, ये दोनों जोड़ के घटा दीजिए, या तो घटा दीजिए किसी में, तो 15 में 12 घटेगा, जोड़ के घटा सकते हैं। 15 में 12 घटेगा 3 बचेगा, ठीक है 3 बचेगा, 15 में 12 घटेगा 3 बचेगा, और 67 64 3 67 हो गया, ठीक है 67 हो जाएगा। यहाँ पर 67/12 और नीचे 1 है, तो 1 से भगा दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं, तो 67/12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए। देखेंगे हम लोग चैप्टर 8.2 का ये 2 का पहला नंबर, सही विकल्प को चुने। जो उत्तर है ऑब्जेक्टिव है, जो सही होंगे उसका आंसर चुनने के लिए ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नहीं लिखे हम, देखिए ये ऑप्शन जो है इसका हम 4 गो होता है, नहीं लिखे हैं, तो डायरेक्ट आंसर निकाला, ऑप्शन टिक मार लीजिएगा। तो 2 10 देखिए 2 tan 30 डिग्री है, 2 tan 30 डिग्री है, बीच में इंटू है, तो 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, और नीचे होगा 1 प्लस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। आगे देखेंगे कि 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और नीचे √3, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और √3 मिलके √3 गुना √3 3 हो जाएगा। तो आगे देखेंगे 2√3 है बटे 2√3 है, और नीचे आपका हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे, देखिए 3 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 3 गुना 1 3 हो जाएगा प्लस 1, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, इसको पलटी मार दीजिए, एक लाइन और लिख दीजिए, तो 3 1 4/3 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको पलटी मार देंगे। 2/√3 है, 2/√3 है, इसको पलटी मारेंगे, 3 ऊपर नीचे 4 आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 बार में ये कट जाएगा,
√3 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 कट जाएगा, बचे क्या √3 हो जाएगा, √3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी tan 60 डिग्री जो भी होता है tan 60 डिग्री मान √3 होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है tan 60 का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा इसका मान। आगे देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो भी है सी। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हम लोग ध्यान देंगे इस पर, एक है तो एक लिखेंगे, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, tan 45 का मान 1 होता है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और 1 ध्यान दीजिएगा, फिर से हम इसको बता देते हैं, एक है तो यहाँ 1 होगा, tan 45 का मान 1 है, इस पर स्क्वायर देंगे, 1 है tan 45 स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 है तो 45 का मान 1 होता है, 1 पर स्क्वायर देंगे, 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 1 और यहाँ 1 गुना 1 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 0 बटे 1 1 2 हो जाएगा, 0 भगा दीजिए किसी भी से, 0 आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे इसको, sin 2a बराबर sin 2 sin a, तो इसमें ए का मान ऑप्शन से बनाइए, फ्रॉम ऑप्शन से, इस तरह क्वेश्चन जब भी रहे फ्रॉम ऑप्शन से बनाइए, ए का मान 0 डिग्री लीजिए, तो साइन क्या होता है देखिए, sin 2a, इसको एक बार उतार लेंगे तो फिर यहाँ 2 sin a हो जाएगा, तो sin 2 गुना 0 बराबर 0 डिग्री लेंगे, और 2 गुना sin a का मान 0 लेंगे, ए जहाँ जाए वहाँ 0 लेंगे। ठीक है, तो ए का मान 0 है तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 0 लेंगे, तो sin 2 गुना 0 0 हो जाएगा, और 2 sin 0 का मान 0 होता है, यहाँ गुना देंगे तो sin 0 का मान 0 और 0 गुना 0, ये प्रूफ हो गया, यानी ए का मान 0 लेने पर हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 0। देखेंगे, ये तीन नंबर क्वेश्चन है 8.2 का, तो इसमें दिया है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर दिया है √3, ध्यान दीजिएगा, अब हो जाएगा tan क्या a प्लस बी, देखेंगे tan a प्लस बी √3 है, tan a प्लस बी बराबर दिया है √3, तो tan में ही मान देखेंगे √3 किसका होता है, तो tan 30 डिग्री वैल्यू होता है, इसको उतारेंगे तो देखेंगे tan में ही √3 में मान किसका होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है, tan कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस बी, सॉरी tan कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट समीकरण। ठीक है, पुनः चलेंगे फिर से, तो देखेंगे यहाँ tan a माइनस बी है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो tan में ही देखेंगे हम लोग tan a माइनस बी बराबर देखिएगा tan माइनस बी बराबर tan में ही कितना होता है मान 1/√3 का, तो tan 30 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ 60 लिखेंगे, तो यहाँ आपका 60 हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री मान होता है √3, तो tan कट गया, a प्लस बी और 60, तो यहाँ tan 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, तो tan आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, या का सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंड समीकरण। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो फर्स्ट समीकरण क्या है, a प्लस बी है बराबर 60 डिग्री है, a प्लस बी बराबर 60 है, और सेकेंड क्या है a माइनस बी बराबर 30 है, तो ये प्लस माइनस कट जाता है, नहीं कटता तो चिन्ह बदल के कटाते हैं, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो एक बार भी कटा सकते हैं, एक ही इतना हो जाएगा 2a और 30, यहाँ प्लस 30 90, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो a का मान
आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर देखेंगे समीकरण फर्स्ट का यहाँ है ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। फर्स्ट या सेकंड किसी भी मान रख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड किसी भी मान रख सकते हैं। ए प्लस बी बराबर 60 है, तो ए का मान कितना निकला 45 और प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 में हम 45 घटा देंगे तो बचेगा क्या, बी बराबर 15 डिग्री। तो ए बराबर कितना निकला, तो कौन ए बराबर 45 था और कौन बी, ए और बी का मान बोला था ना, ए और बी का मान ज्ञात करें तो कौन नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान 45 और बी का मान 15 डिग्री, ये हो गया, ठीक है, मान ए और बी का उतार लीजिए। आगे देखेंगे हम लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ये कहता है। तो ध्यान देंगे, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 4 का पहला नंबर क्वेश्चन है ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। तो ये गलत है क्योंकि साइन कई तरह से लिख सकते हैं। साइन जैसे ए का मान लिख देंगे 30, बी का मान लेंगे 45, कुछ दोनों को जोड़ेंगे तो अलग अलग आएगा, साइन ए प्लस बी का मान अलग आएगा, और इधर साइन ए का मान कुछ और साइन बी का मान कुछ और लिखेंगे तो अलग आएगा। ऐसे फार्मूला भी नहीं होता है, साइन ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी नहीं होता, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ये इंटर में फार्मूला ये सब दिया रहता है, ठीक है। तो हम लोग कई तरह से निकाल लेंगे, देखेंगे जैसे कि हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, इस तरह निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 4 का पहला जैसे कि यहाँ दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ए का मान, तो ए का मान के चलिए 45 ले लिए, ए का मान, और बी का मान ले लिए 60 ले लिए, ये तो 45 ही ले लिए, बी का भी मान तो 45 ले लिए, तो इधर हो जाएगा, अलग अलग ले लिए तो एक ही हो जाएगा, नहीं तो ठीक है, कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ए का मान बी का मान कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन 45 का मान और इधर हो जाएगा प्लस है बीच में और साइन 45 डिग्री। तो देखिए साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 90, और इधर हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2 और प्लस 1/√2। तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 का मान 1, इधर हो जाएगा √2, 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2/√2, तो √2 बार में कट जाएगा, तो इधर होगा 1, इधर होगा √2, तो अलग आ गया। तो इस तरह नहीं होता, तो ये गलत हो गया, तो ध्यान देंगे। तो चौथा का पहला नंबर ये औसत हो गया, ये औसत हो गया, देखेंगे ये औसत हो गया। 2 नंबर कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होता है, तो हाँ होता है। तो देखिए यहाँ थीटा में वृद्धि होने के साथ इसमें मान में वृद्धि होता है, देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि हो रहा है, 0 है, 1/2 है, √3, फिर 1 आ गया, वृद्धि हो रहा है, तो ये आपका 2 नंबर सही है, 2 नंबर जो है ना आपका सही है। फिर 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर कहता है क्वेश्चन, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में भी वृद्धि होता है, तो ये आपका नहीं होगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में वृद्धि होने है, जबकि यहाँ 1 था आ गया 0, तो कम हो रहा है, तो उल्टा करें, गलत करें, तो ये 3 नंबर हो जाएगा औसत। 4 नंबर देखेंगे, रोमन अक्षर में लिखना है। 4 नंबर देखेंगे हम लोग, 4 नंबर में है आपका थीटा के साथ थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, नहीं सभी मानों पर नहीं होता है, तो इसका एक ही मान होता है। ये 4 नंबर देखेंगे तो इसमें एक ही मान होता है, जैसे कि साइन 45 और इसमें दिया है साइन 45 और कोस बराबर दिया है कोस 45, तो सॉरी साइन थीटा दिया है, ठीक है, तो साइन थीटा दिया है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा,
तो हम थीटा का मान ले लेंगे 45 डिग्री, थीटा का मान ले लेंगे 45 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान जब 45 लेंगे तो थीटा का सामने 45 रखेंगे, यहाँ भी 45 डिग्री रखेंगे, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू होता है 1 cos 45 का मान होता है 1/√2। तो थीटा का मान सिर्फ 45 पे ये बराबर हो रहा है, सभी पर नहीं, यहाँ कहता है सभी पर, तो थीटा के सभी मानों पर तो गलत है, सिर्फ 45 डिग्री लेने पर ये आपस में बराबर हो रहा है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो ये आपका गलत हो जाएगा 4 नंबर भी, ठीक है। तो 5 नंबर देखेंगे, तो 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में कहता है ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए कहता है परिभाषित नहीं है, तो अपरिभाषित है, तो कॉट 0 डिग्री का मान, तो आपका कॉट 0 डिग्री मान होता है अपरिभाषित, इन्फिनिटी, ठीक है। और याद रखेंगे हम लोग, इस तरह हो जाएंगे अगले क्लास में, और टेबल बता दिया जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट डे 8.3 चैप्टर।